नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्राचीन भारतीय अनुष्ठान उत्सव, एंशियंट इंडियन रिचुअल सेरोमनी। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में मत्स्य न्याय, कनकाभिषेक, सम्मान, भूमि छिद्र न्याय, तुलाभार उत्सव एवं हिरण्यगर्भ यज्ञ किए जाते थे। बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। इन सब का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका प्रयोग कौन कौन से राजा किए थे, उन सब का सविस्तार शोधपरक मैं आपको प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यह परीक्षाओं में आजकल खूब पूछे जाते हैं और नवीन विषयों पर आजकल ध्यान अधिक रहता है। पुराने जो पूछे गए हैं प्रश्न, उससे कम प्रश्न आने लगे हैं, विशेष करके बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य जो पीसीएस हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का है, उसमें पूछे जाते हैं। आइए, मत्स्य न्याय क्या है, सबसे पहले यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। मत्स्य न्याय जो है, मछलियों का कानून यानी अराजकता उत्पन्न करता होता है। यहाँ पर चित्र आपको दिया हुआ है। एक बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा रही है। छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा रही है। इसका मतलब है कि अराजकता की स्थिति है, कहीं न्याय नहीं है, कहीं राजा नहीं है, और राजा भी है तो वह अपने अ, को एकांतवासी हो गए हैं या आपको भोग विलास में लग गए हैं, जिसके चलते वहां पर क्या है कि अराजकता की स्थिति है। बड़े लोग छोटे लोगों को तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। यही इसका मतलब होता है। तो गोपाल प्रथम भारतीय इतिहास में पाल वंश के जो संस्थापक हैं, गोपाल प्रथम, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि 750 से 770 ईस्वी का काल है। और यहाँ पर गौर के शासक जो थे, शशांक जो थे, हर्षवर्धन के काल में थे। और वह जो है, उनके बाद की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। कहीं से आपको बता दे रहे हैं, शासन नाम का चीज नहीं रह गया था। तो उसी के लिए मत्स्य न्याय शब्द का प्रयोग गोपाल प्रथम के लिए किया गया है। अराजकता की स्थिति थी, बड़े लोग छोटे लोगों को निगल रहे थे, खा रहे थे, परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। इंग्लिश में फिश जस्टिस होता है, ए सिचुएशन वेयर द बिग फिश ईट द स्मॉल फिश। मैं बार बार यह कहना चाहता हूँ, यहाँ पर फिश का एग्जाम्पल है, लेकिन वह जो है बड़े लोग छोटे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, निगल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए गोपाल प्रथम को प्रकृति प्रकृति मीन्स होता है सामान्य जनता, ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। खालिमपुर अभिलेख में यह वर्णित है। और यह लक्ष्मी बाह का मतलब है कि धन धान्य से और आपको शक्ति और ऐश्वर्य को इनको प्राप्त कराता है आम आदमी, सामान्य जनता। और उनके द्वारा चयनित किए जाते हैं, जिसके चलते वह राजा बनते हैं। और पाल वंश जो होता है, बंगाल का स्वर्ण काल इस काल को कहा जाता है, जो संस्कृति और समाज को बढ़ाने में काफी आगे रहे हैं। इसकी चर्चाएं आप मनुस्मृति में, महाभारत में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। इसको ध्यान में रखेंगे। आजकल बहुत पूछे जाते हैं, विशेष करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि मत्स्य न्याय जो है, किनके संदर्भ में यह चर्चा आई है। तो गोपाल प्रथम के संदर्भ में यह चर्चा आई है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कनकाभिषेकम सम्मान है। यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं। कनकाभिषेकम जो है हमारे हिंदू धर्म के अधिष्ठाता, चूड़ांत विद्वान, धर्म मर्मज्ञ, आपको शंकराचार्य को उनके
जो शिष्यगण हैं, और वह उनको स्वर्ण मुद्राओं से उनका कनकाभिषेक करके उनके सर पर यह आपको गिरा रहे हैं। यह जो अभिषेक जो होता है कनकाभिषेक, हमारे बुजुर्ग, हमारे धर्मात्मा उनको किया जाता है। असल में क्या है कि इसकी शुरुआत जो है देवराय द्वितीय 1422 से लेके 1446 में 1422 से लेकर 1446 में इनका काल है। और इनके जो राज कवि थे, जो इनके दरबारी कवि थे, वह तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ थे। और श्रीनाथ नहीं, दिनदिमा, श्रीनाथ ने इनके दरबारी कवि दिनदिमा को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, जिसको हम लोग डिबेट कहते हैं। शास्त्रार्थ में इनके दरबारी कवि दिनदिमा को एक प्रसिद्ध विद्वान जो थे श्रीनाथ, उन्होंने इनको शास्त्रार्थ डिबेट में परास्त कर दिया। तो देवराय द्वितीय जो उन्हें क्या किया, कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और सोने के सिक्कों की कनकाभिषेकम सम्मान की बौछार कर दिया। पूरा स्वर्ण मुद्राएं उनके सर पर रखे गए। और यह जो है एक बहुत बड़ा सम्मान है आपको विद्वान के लिए। पूरे भारतीय इतिहास में यह पहली घटना है, और यह जो है उसके बाद से कभी नहीं की गई। हाँ, की गई है कृष्णदेव राय ने 1514 ईस्वी में आपको तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर पर 30,000 स्वर्ण सिक्का चढ़ा करके 30,000 स्वर्ण सिक्का चढ़ाकर कनकाभिषेकम अनुष्ठान किए थे। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कनकाभिषेकम सम्मान कौन शुरू किए थे। तो देवराय द्वितीय ने शुरू किए थे। किसके लिए किए थे? तो कवि श्रीनाथ के सर पर स्वर्ण की बौछार किए थे, क्योंकि उनके जो दरबारी कवि थे दिनदिमा उनको हराए थे। बहुत सारे राजा, अगर उनके दरबारी कवि को आप हरा दीजिएगा तो आपको सर काट देंगे। लेकिन आज यह जो है बड़े आपको बता देते हैं, बहुत अच्छे राजा थे। और इन्होंने आपको दूसरे विद्वान के द्वारा उनके दरबारी कवि को हराने के तदुपरांत भी उन्होंने कनकाभिषेकम सम्मान किया था। ये पूरे भारतीय इतिहास में यह पहली और अभी तक का अंतिम है। इसको ध्यान में रखेंगे या पूछे जाएंगे आपको परीक्षाओं में। दूसरी बात है, आजकल एक चलन भी हो गया, 100 वर्ष पूरा करने वाले जो व्यक्ति हैं, या उनको परपत्र के जन्म के अवसर पर, जन्मोत्सव के अवसर पर भी यह आयोजन किया जाने लगा है। यह आधुनिक काल का है। यह जो है 100 वर्ष पूरा करने और परपत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। और यह जो तस्वीर है, गुरुओं को और विद्वानों को कनकाभिषेकम किया जाता है। यह जो है शंकराचार्य को उनके शिष्यों और विद्वानों के द्वारा कनकाभिषेकम किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छी परंपरा है। मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट एक परंपरा है, एक नेक्स्ट है, वह है भूमि छिद्र न्याय। भूमि छिद्र न्याय का मतलब होता है भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार। यह घटना कब हुआ था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 1145 से 1162 की अवधि थी, पीरियड थी। और उस पीरियड में मदन पाल वंश के राजा थे। उनकी रानी चित्रमटिका ने बटेश्वर स्वामी, जो एक बहुत ही विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान थे, ठीक है ना, उनको वह महाभारत बहुत सुंदर ढंग से सुनाया था रानी चित्रमटिका को। तो उन्होंने भूमि छिद्र न्याय, भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार दिया था। मीन्स उनको भूमि दिया। भूमि का मतलब होता है
धरती, खेत और छिद्र मीन्स वह जो हल से जोता जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हल से जोतने का मतलब है आपको छेद करना मीन्स उसको खेती करने। तो खेती करने लायक भूमि को दिया जाता है और जोतने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम लोग भूमि छिद्र न्याय कहते हैं। यह घटना है प्राचीन संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु जो साहित्य है उस और शिलालेख है उसमें वर्णित है। कामरूप के भास्कर वर्मा जो आपको हर्षवर्धन के मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, उनके काल के समय के थे। और भास्कर वर्मा प्रथम के निधानपुर कॉपर ग्रांट अभिलेख में भी यह घटना का वर्णन है। तो मैं आपको अपने से नहीं बता रहा हूं, यह आपको ऐतिहासिक घटना है और यह जो है अभिलेखों में और पुस्तकों में वर्णित है और यह आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो भूमि छिद्र न्याय को आप लोग समझ रहे होंगे। भूमि को छेद करना मीन्स हल के द्वारा जो हम उसको जोतते हैं, कोड़ते हैं, तो उसको हम भूमि छिद्र न्याय कहते हैं। उसका अधिकार दिया जाता है। यह पहली घटना है मदन पाल के समय का चित्रमटिका, रानी चित्रमटिका के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तुलाभार। तुलाभार तुला पुरुष या तुलादान उत्सव कहा जाता है। अथर्ववेद के परिशिष्ट में इसका वर्णन मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं इसका सबसे पहली शुरुआत जो है वह आपको राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। उसमें सर्वप्रथम जो है जो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, वह 736 से 756 जो 736 से 756 ईस्वी में यह जो है इनका काल रहा है। और उन्होंने यह सबसे पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे पहला एक राजा के द्वारा किया जाता है और वह है दंती दुर्ग। यह उत्सव जो है के अवसर पर ब्राह्मणों को एक गांव भी दान देते हैं जो कोल्हापुर अभिलेख में वर्णित है। यह बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि यह जो है आपको दंती दुर्ग जो थे बहुत ही सामान्य सामंत थे, बहुत ही छोटे सामंत थे। और वह जो है आपको यह राजा बने और काफी प्रतिष्ठा अर्जन किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं यह प्रतिष्ठा सामान्य प्रतिष्ठा नहीं था, बल्कि यह जो है जो चालुक्य का जो राज्य था, चालुक्य के राज्य दो थे। एक पूर्व थे जो बादामी के चालुक्य कहे जाते हैं, दूसरा जो था पश्चिमी चालुक्य कहे जाते हैं, जिसको कल्याणी, जिसकी राजधानी थी कल्याणी के चालुक्य। इस दोनों के बीच में जबकि चालुक्य वंश जो है बहुत ही मजबूत और हर तरह से साम दंड के मामले में हो, चाहे आपको गर्व के मामले में हो, तो सभी मामलों में यह काफी आगे थे। उस बीच में इन्होंने 200 वर्षों तक शासन चलाया है। तो यह जो तुलाभार जो किए थे, यह जो है यह बहुत बड़ी बात थी, दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। तुलाभार यह किए थे। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको इन्हीं के वंशज में गोविंद तृतीय सूर्य ग्रहण के समय मयूर खंडी में किए थे। अमोघ वर्ष प्रथम किए थे, तुलाभार सूर्य ग्रहण के समय किए थे। इंद्र तृतीय है राज तिलक के अवसर पर तुलाभार किए थे और ब्राह्मणों और जैन को एक गांव दान दिए थे। गोविंद चतुर्थ 3 तुलाभार किए, राज तिलक और अन्य समारोह में। अमोघ वर्ष तृतीय के एक सामंत के द्वारा यह किया गया है, इसको ध्यान रखें। कांची के पल्लव जो है 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में किए थे और 891 में से 891 ईस्वी में नृपतुंग वर्मण की रानी जो है वीर महादेवी हिरण गर्भ यज्ञ और तुलाभार उत्सव महादेव मंदिर में किए थे।
मैं आपको बता रहा हूँ, शाही चोल साम्राज्य तमिलनाडु के 10वीं से 11वीं शताब्दी में पराकांतक प्रथम जो है यह किए थे, जिसमें हिरण्य गर्भ यज्ञ, तुलाभार उत्सव किए थे, और गंग सामंत पृथ्वीपति द्वितीय के अभिलेख में यह वर्णित है। उसके बाद शाही चोल साम्राज्य के राजा राम प्रथम जो है वह भी किए थे 1013 के आसपास में, 1013 के आसपास ये किए थे, जिसमें हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुलाभार उत्सव तिरुविशालूर के महादेव मंदिर में किए थे। पत्नी लोक महादेवी हिरण्यगर्भ यज्ञ और तुलाभार उत्सव भी मनाई थी। पूर्वी वेंगी जो चालुक्य के पूर्वी वेंगी जो पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, वेंगी उनकी राजधानी थी, इसीलिए राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। वेंगी चालुक्य के अम्मा प्रथम लगातार जो हैं वह 7 साल अपने राज्यकाल में हर एक साल यह उत्सव कराती थी। पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य जयसिंह तृतीय का छोटा भाई कराए थे। विक्रमादित्य खष्टम का सामंत जो है वह कराए थे, और द्वार समुद्र के होयसल यदुवंशी आभीर राजवंश के 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक राज किया था, जो लगभग 317 वर्ष राज्य किया था। वह भी यह तुलाभार यज्ञ कराए थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जहांगीर जो है अपने बेटे शाहजहां को भी तुला से नापते हुए, यह इंगित करता है कि यह कहीं न कहीं तुलाभार से जो तुलाभार यज्ञ था उससे यह संबंधित दिखता है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। तुलाभार, तुला पुरुष और तुलादान उत्सव मार्तंड वर्मा 1729 से आपको 58 तक इनका पीरियड रहा है। यह स्वर्ण मुद्राएं हैं, और यहाँ पर खुद आपको मार्तंड वर्मा जो हैं बहुत प्रसिद्ध राजा रहे, वो करवा रहे हैं, उनकी तस्वीर है। यह आप ध्यान रखेंगे 1729 से लेके 58 तक इनका पीरियड है। तो मैं तुलाभार जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अन्य भी हैं। विष्णुवर्धन है, जिसको विटिक या विटिट देव या विटिक भी कहा जाता है। 1108 से लेके 1152 तक इनका शासन पीरियड रहा है। मीन्स 1108 से लेके 1152 ईस्वी तक इनका राज्य रहा है, और इनके वंशज भी यह काम कराए थे। उसके बाद गहरवार वंश, राठौर राजवंशों के राजाओं, गहरवाल आपको बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रदेव जो हैं सो 1089 से लेके 1103 के पीरियड में करवाए थे। और दूसरा है जयचंद के बारे में आप सुने होंगे, और जयचंद 1170 से लेके 1194 में से 1170 से लेके 1194 ईस्वी तक या जो इनका पीरियड रहा उसमें तुला पुरुष भगवान कृतिवास शिव के सामने किया था। यह एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो है ऐतिहासिक जो राजा जो रहे हैं उनके संदर्भ में मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह संदर्भित घटना आपको भी पूछा जा सकता है। साथ साथ यह क्या है वो भी पूछा जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, हिरण्यगर्भ यज्ञ है। हिरण्यगर्भ यज्ञ जो है यह आपको अथर्ववेद के परिशिष्ट में वर्णित है। तो यह भी अथर्ववेद है। और दंती दुर्ग के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि दंती दुर्ग यहाँ पर आपको बताया राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। और यह जो है दो चालुक्य दो चालुक्य राजाओं के बीच में, एक जो है बादामी के चालुक्य, और बादामी के चालुक्य आप जानते हैं, और दूसरा है कल्याणी के चालुक्य। दोनों के बीच में यह जो है राज्य 200 वर्षों तक किए थे। और यह पुत्रहीन थे, जिसके कारण इन्होंने, मुझे लगता है
जैसा कि मुझे अनुमान लगता है कि यह पुत्रहीन पुत्र के लिए दूसरे हैं कि अपना जो है, क्योंकि बहुत छोटे सामंत थे, अपने को बड़े राजा बनाने के लिए यह यज्ञ किए थे। और संजोग से यह हुआ कि यह आपको बता देते हैं, दो चालुक्य वंशजों के बीच में 200 वर्षों तक राज शासन इनके वंशावली किए और यह स्थापना यही किए थे। तो यह हिरण्यगर्भ दान जो है, यज्ञ जो है, यह इनका बहुत फायदा किया था। और यह हिरण्यगर्भ का जो यज्ञ किए थे उज्जैन में किए थे। और यह स्वर्ण पात्र है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा स्वर्ण पात्र होता है, जिसमें जिस तरह से गर्भ में बच्चे रहते हैं उसी तरह से इसमें रहना पड़ता है और उसके बाद पूजा पाठ कराना पड़ता है। तो यह इसमें गर्भवती महिला हेतु या सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यह किया जाता है। तो हिरण्यगर्भ जो है यह किए थे, तो इनको जो है बहुत समृद्धि, ऐश्वर्य और यह जो है इनको प्रशंसा मिला था और इतिहास में यह एक बहुत बड़े और अच्छे राजा के रूप में जाने गए। तो कहीं न कहीं तो यह हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है, दान है, वह बहुत इनको फायदा किया था। और यह स्वर्ण जो या आपका हिरण्यगर्भ है जिसमें वह बैठे रहते हैं, इसको ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता है। तो यह आपको बता रहे हैं, कालीकट के जमोरिन ने भी 1495 से लेके 1500 तक, मीन्स 1495 से लेके 1500 ईस्वी में भी वो भी करवाए थे और काफी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। और आजकल काफी इनकी चर्चाएं भी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं तो फायदा अच्छा, अगर आप कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको फायदा होता ही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्रोत की जानकारी लेना चाहते हैं और पढ़ना विशेष रूप से चाहते हैं और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे, अथर्ववेद को पढ़ेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास राधा कृष्ण चौधरी की जो पुस्तक है उनको पढ़ेंगे। डॉक्टर बेनी प्रसाद हिस्ट्री ऑफ जहांगीर आप पढ़ेंगे। गूगल स्रोत तो महासमुद्र स्रोत है, वेब दुनिया वगैरह बहुत सारे स्रोत है। इसको पढ़ करके आपको जानकारी विशेष रूप से हासिल कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।